हरे कृष्णा। आज बहुत ही सुंदर स्थान से मेरे को ये वीडियो बनाने को मिल रहा है। मंदिर का प्रांगण है ये। मैं हमेशा से ऐसी जगहों पे आना पसंद करती थी और मुझे मिल भी गया मौका। आपकी इच्छाएं, अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो उसको भगवान पूरा ज़रूर करते हैं। बट हाँ, ऐसी इच्छा जो किसी को नुकसान ना पहुंचाती हो और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हो। तो आइए टॉपिक पे आते हैं अपने ज़रूरी कि भगवत गीता से हमें बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं, और जिनको मिलते हैं बेनिफिट्स उन्हें बेनिफिट क्यों मिल जाते हैं, या इतनी डिससेटिस्फैक्शन क्यों है संसार में। एक भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास होते हुए भी इतना डिससेटिस्फैक्शन क्यों है। तो सबसे बेसिक पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि लोग क्या करेक्ट भगवत गीता पढ़ रहे हैं? क्या उन तक सही नॉलेज या सही मैसेज जो कृष्णा देना चाहते थे, क्या वो पहुंच रहा है? अगर वो सही मैसेज ही आप तक नहीं पहुंचेगा तो आप कितनी भी भगवत गीताएं पढ़ लें और कितना भी उनको पढ़ लें, आपको कभी भी सुख मिलेगा ही नहीं, कभी सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा ही नहीं, और आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है। जबकि भगवत गीता जैसा ग्रंथ इतना इम्पोर्टेंट है, बचपन से बच्चों को पढ़ाना और सिखाना, इनके श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक एक श्लोक बच्चे की साइकोलॉजी को इतना गहरा असर करेगा अंदर तक, रूट्स तक जा कर के, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी संतान क्या से क्या बन सकती है। लेकिन उसके लिए उस तक सही मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है भगवत गीता का। तो आइए प्रभुपाद की भाषा में हम समझते हैं कि भगवत गीता में उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर क्या बताया है, कि भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे डिसीजन लिया जाए इसका। कृष्णा ने कहा है कि इस प्रकार यह विज्ञान, इस प्रकार यह परम विज्ञान, भगवत गीता में कृष्ण खुद बता रहे हैं इस नॉलेज के बारे में कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। कृष्णा ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है। पहला पॉइंट कि ये किस तरीके से ज्ञान आगे बढ़ा राज ऋषियों द्वारा, जो राजा भी थे और ऋषि भी थे। जैसे बहुत सारे हमारे भगवान राम के टाइम पे भी राज ऋषि थे, जो कि अपनी प्रजा को खाली रूल नहीं करते थे, बट भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है उसके आधार पे उसको पढ़ करके रूल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लॉ बुक है और इसके अकॉर्डिंग ही जनता को आगे ले जाना है, जिससे सबका भला होना चाहिए। लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ भंग हो गई, पूर्ण नहीं हो पाई, आगे तक कैरिड अवे नहीं हो पाई। कृष्ण कहते हैं किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो अब दो पॉइंट्स यहाँ पे हमको इस श्लोक से क्लियर होते लगते हैं। एक तो देखिए, भगवत गीता की टिप्पणी किसने करी है, वो इंसान सही होना चाहिए, सही भगवत गीता आपके हाथ में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस भगवत गीता को जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। आप किसी का भी रैंडमली उठा के वीडियो सुन लेंगे यूट्यूब पे तो आपको सही क्या नॉलेज मिल जाएगी? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसगाइडेड इंसान कर देता है लोगों को, खुद मिसगाइडेड होता है, उसको पता ही नहीं होता है। तो अब इतने कन्फ्यूजन में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी भगवत गीता पढ़ें? आइए प्रभुपाद की बातें सुनते हैं इस श्लोक के ऊपर, वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। माइंड इट, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रजा पे शासन करने के लिए करते थे गीता का प्रयोग।
यानी कि कुछ ऐसा है इसमें, ये खाली आपको बैठ करके मंदिर में घंटी बजाने वाला ज्ञान नहीं है। जिसने किसी को भी इसका लाभ न मिलता, भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं। आप देख ही रहे होंगे इस वक्त बहुत सारे सब राइटर बन गए हैं, भगवत गीता पे भाष्यकार लिख रहे हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। मतलब भगवत गीता लिख दी है, उस पर टिप्पणियां लिख दी हैं, लेकिन कृष्ण को ही नहीं स्वीकार करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है। समझे कि जो लोग सिर्फ बिजनेस अपना चलाने के लिए कि चलो ये बुक मैंने लिख दी है, और जो होता है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो संसार में उन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक को पसंद आएगा पढ़ना वो लिख दिया उसमें, सो दैट कि बिजनेस जो है भगवत गीता का नाम लग गया और उसको आराम से सेल हो रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो क्या उससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी? नहीं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो बिजनेस करने की प्रवृत्ति है ना भगवत गीता बेच के लोगों की, ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। इतनी अच्छी बातें कृष्णा ने, इतने अच्छे श्लोक बोले हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि उनके गुणों का लाभ उठा ले रहे हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि भगवत गीता बहुत सोच समझ करके उसी की पढ़नी चाहिए जो गुरुओं द्वारा, गुरु के फिर गुरु, शिष्य फिर शिष्य फिर शिष्य, गुरु परंपरा द्वारा आ रही हो, और स्पेशली किसी भक्त द्वारा उसकी टीकाएं की गई हों, तब वो आपको सही मायने में भगवत गीता समझ में आएगी, तब आपके पास सही मैसेज पहुंच पाएगा। अदरवाइज 100% है आप मिसगाइडेड होंगे, आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी भगवत गीता को पढ़ने समझने। वो जो मूड डेवलप होता है इंसान का कि मैं भगवत गीता को पढूं और उससे मुझे सुख प्राप्त हो, उससे मुझे मेंटल पीस मिले, वो आपको मिलेगा ही नहीं। फिर आप क्या कहेंगे कि भगवत गीता तो बेकार है, ये फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ये तो 5000 पुराना ज्ञान था, इसलिए हमारे आज के समय में काम का नहीं है। वो इसीलिए थॉट आता है क्योंकि आप सही चीज़ तक पहुँचे ही नहीं, पहले पहुँचे नहीं, फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़े नहीं, सारा टाइम व्यर्थ आ गया। और एक टैग लाइन दे दी कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, आउटडेटेड हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, हमारे किसी काम की नहीं। तो इसलिए मेरा सजेशन है प्रभुपाद की भगवत गीता, वैसे आपके ऊपर, आप स्वच्छंद हैं जो आप पसंद करना चाहें, बट मुझे पर्सनली प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवत गीता और इवन गीता प्रेस की भगवत गीता बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ही साफ हृदय से, सच्चे मन से और एक सच्चे भक्त द्वारा ही लिखी गई हैं। हरे कृष्णा।